प्रश्नों के नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। विधि ने खाली जगह का विस्तार यहीं से किया है, तो जवाब आवश्य नर सृष्टि। मधुकर खाली जगह के रस को चखता है, तो जवाब आवश्य कमल। मुक्त हम चाहे एक ही खाली जगह की कामना, तो जवाब आवश्य बंधुता। ત્યાર પછી निम्नलिखित वाक्यों में से सही वाक्यांश चुनकर पूरा वाक्य फिर से लिखिए। जब मनुष्य के पास संपत्ति होती है तब, तो 3 ऑप्शन आपेला है। जवाब है लोग तरह तरह से उसके सगे बन जाते हैं। अतीत को मौन त्याग कर बताना चाहिए कि विरोग का वसंत कैसा होता है। सौ कल्प तक जीने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बालकृष्ण की छवि को देखने का पल भी जीवन धन्य कर देता है। जो मित्रों चैनल में नवा हो तो चैनल ने अत्यारे सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक करो और वीडियो पसंद आता हो तो वधुमां वधु विद्यार्थी मित्रों सुधी आ वीडियो लिंक ने शेयर करो। सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। भारत के निवासी खाली जगह है, तो जवाब आवश्य आर्य। खाली जगह पाटना है मुझको, अही पाश काटना है मुझको, तो जवाब आवश्य रणखेत। मुझसे मनुष्य हो जाते हैं खाली जगह का भार न होते हैं, तो जवाब आवश्य कंचन। ત્યાર પછી निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। कणिबंध से कौन छुड़ाते हैं, तो कणिबंध से गरुड़ जैसे साहसी और वीर पुरुष ही छुड़ाते हैं। वधु वसुधा में क्या परिवर्तन आया, तो वसुधा रूपी वधु का अंग अंग पुलंकित हुआ है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्य में दीजिए। मनुष्य के लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है। काव्यों के आधार पर अपने विचार प्रकट कीजिए। तो मनुष्य अत्यंत समर्थ प्राणी है। वह चाहे तो पहाड़ों को फोड़ सकता है, वह चाहे तो नदियों के प्रवाह की दिशा बदल सकता है, वह मिट्टी से अमृत निचोड़ सकता है, वह चाहे तो काल को भी रोक सकता है। इस प्रकार मनुष्य हर असंभव कार्य को संभव बना सकता है। वृक्ष और सरोवर के उदाहरण में रहीम हमें क्या समझाते हैं, तो वृक्ष अपने फल स्वयं नहीं खाते, सरोवर अपना पानी स्वयं नहीं पीते। रहीम जी कहते हैं कि हमें भी इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। अपनी जमा की गई धन संपत्ति का उपयोग हमें केवल अपने सुख के लिए नहीं करना चाहिए, हमें उसके द्वारा दूसरों की भलाई भी करनी चाहिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 4-5 वाक्य में दीजिए। सूरदास अपने आप को क्यों धन्य मानते हैं, तो सूरदास श्री कृष्ण के अनन्य भक्त है। श्री कृष्ण के अतिरिक्त वे अन्य किसी का ध्यान नहीं करते। श्री कृष्ण की मनमोहक छवि सदा उनकी आंखों में बसी रहती है। यह छवि उन्हें अनुपम सुख प्रदान करती है। वे श्री कृष्ण की हर छवि को दुर्लभ मानते हैं। उन्हें अपने प्रभु की इस अनोखी मूर्ति के दर्शन हुए हैं, इसलिए वे अपने आप को धन्य मानते हैं। तुलसीदास जी प्रभु के चरणों को छोड़कर नहीं कहीं और क्यों नहीं जाना चाहते हैं, तो तुलसीदास जी के अनुसार प्रभु श्री राम पतित पावन है। वे दोनों दुखी जनों के प्रेमी है। उन्होंने हट करके उनके अनेक दुष्टों का उद्धार किया है। पक्षी, मृग, व्याध, पाषाण, वृक्ष और यवन का उद्धार करने में भी उन्होंने देर नहीं की। बाकी देवता, मुनि, मनुष्य आदि माया के वशीभूत है। उन्हें संबंध तोड़ने जोड़ने का अर्थ नहीं है। श्री राम जैसी दया और सामर्थ्य और किसी में नहीं है, इसलिए तुलसीदास जी अपने प्रभु के चरणों को छोड़कर और कहीं नहीं जाना चाहते। निम्नलिखित पठित पद्यात को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अहींया सरस मजानुं तमने काव्य आपेલું છે, એમના પરથી क्वेश्चन्स पूछेला છે कि विरोग का कैसा हो वसंत, तो प्रकृति के तत्व पूछ रहे हैं कि विरोग का पसंद कैसा होना चाहिए। प्रकृति के तत्व क्या पूछ रहे हैं, कामदेव अपनी मंदिरा लेकर आ पहुंचा है। वसंत में कोयल क्या कर रही है, वसंत में कोयल ताने भरकर कूक रही है। जो मित्रों आवा ज विडियो खूब ज अपनी चेनलनी अंदर एक पछी एक सेक्शन वाइज दरेक विषयना अपलोड थई जशे, जोवानुं चूकता नहीं। नवा विडियो माटे थोड़ी वेट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेर करो। थैंक यू।